हेलो फ्रेंड्स, जय देखिए बच्चों को 10वीं क्लास तक देखिए रक्त का थक्का बनना क्यों जरूरी। देखिए क्या होता है, कहीं शरीर में कट जाने पर रक्त बहने लगता है, इसीलिए रक्त का कटना मतलब जमना जरूरी है, थक्का होना जरूरी है। कैसे? रक्त देखिए थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त को थक्का बनाने के लिए थ्रोम्बोसाइट बहुत ही जरूरी होता है। देखिए प्रोथ्रोम्बरिन तथा फाइब्रोजिन मिलकर फाइब्रिन बनता है। प्रोथ्रोम्बरिन तथा फाइब्रोजिन मिलकर क्या बनता है? फाइब्रिन बन जाता है। और फाइब्रिन जो होता है यह मच्छरदानी यानी जाली के समान होता है। अब फाइब्रोजिन में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुद्राणु, प्लेटलेस, यही तो रक्त के सब कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुद्राणु, प्लेटलेस, ये आकर क्या कहते हैं? फाइब्रोजिन में आके फंस जाते हैं, इसीलिए रक्त वहाँ पर क्या बनता है? थका हो जाता है। इसीलिए रक्त से जो हम लोग कहीं कट जाता है ब्लड, वहाँ से कुछ समय बाद बंद हो जाता है, नहीं निकलता है, और रक्त वहाँ जम जाता है, इसीलिए हमारा रक्त बाहर नहीं निकलता है और कुछ समय बाद खून ये बंद हो जाता है। ध्यान रहे कि रक्त जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट होना बहुत जरूरी होता है। और रक्त कैसे जमता है? तो प्रोथ्रोम्बरिन तथा फाइब्रोजिन मिलकर फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन जो होता है ये मच्छरदानी यानी जाली के समान होता है। फाइब्रिन इस जाली में फाइब्रिन में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस, यही तो रक्त के कण है और यही तो जाके फंस जाते हैं, तो बाहर नहीं निकल पाता है रक्त, इसीलिए वह जम जाता है। अब देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइट वायु की उपस्थिति में आता है तो क्या बनता है? ये पूछता है एग्जाम में कि थ्रोम्बोसाइट जो वायु की उपस्थिति में आता है, खुला होता है मतलब, तो क्या बनता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। फिर पूछता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम तथा प्रोथ्रोम्बरिन से मिलकर क्या बनाता है? तो फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन कैसे बना? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बरिन से मिलकर क्या बना? फाइब्रिन बन गया। देखेंगे हिपैरिन शरीर के अंदर ब्लड के जमने में यह मदद, शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। देखिए बाहर अगर जैसे ही रक्त कट गया, वायु की उपस्थिति में आया, तो वो बनेगा फाइब्रिन बन जाता है, जिसके कारण से वो जाली के समान हो जाता है, इसलिए रक्त जम जाता है। लेकिन शरीर में अंदर अगर रक्त जम गया तो भी तो दिक्कत है। तो शरीर के अंदर कौन रक्त जमने नहीं देगा? तो हेपैरिन। जमने देगा कौन? तो थ्रोम्बोसाइट्स जमने देगा, लेकिन हेपैरिन इसको शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देगा, तभी तो रक्त का परिवहन हो पाएगा अंदर। ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। फिर पूछेगा ब्लड को जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो प्रोथ्रोम्बरिन एवं फाइब्रोजिन। ब्लड को जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? प्रोथ्रोम्बरिन और फाइब्रोजिन। फिर पूछेगा कि ब्लड को जमने में कौन सा रुद्राणु मदद करता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स रुद्राणु है जो ब्लड को जमने में मदद करता है। फिर पूछेगा कि ब्लड को जमने में कौन सा धातु मदद करता है? तो कैल्शियम ब्लड को जमने धातु को मदद करता है।